हेलो साथियों, जय हिंद। आज है 12 अप्रैल 2025। तो हम लोग 12 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? हमारा ऑप्शन है पुर्तगाल, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया या फिर पोलैंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। ठीक है। और बात करते हैं पुरस्कार से या सम्मानित करने से। तो देखिए, इससे हाल फिलहाल में जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं सभी का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से स्लोवाकिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से लिव्सन द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इसके बाद है, देखिए, युवा स्पंदक के संस्थापक आकाश श्रॉफ को भारत में सम्मानित किया गया है। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से नवाजा गया है। हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुआ है। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया और विजय शंकर को डेनमार्क की ओर से नाइट क्रॉस सम्मान मिला है। इसके अलावा अभिनेता चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? हमारा ऑप्शन है पंचायत में भ्रष्टाचार की जांच, स्थानीय शासन को मूल्यांकन एवं प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना या शहरी विकास को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी शासन को मूल्यांकन एवं प्रोत्साहित करना। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पीआईए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों के विकासात्मक प्रदर्शन को मापना, जमीनी स्तर पर डेटा आधारित योजना और निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धात्मक और समावेशी ग्रामीण शासन को प्रोत्साहित करना। ठीक है। अब चलिए इसके आवरण और डेटा सत्यापन के बारे में जानते हैं। देखिए, कुल ग्राम पंचायतें कितना है? 2,55,699। सत्यापित डेटा वाली पंचायतें हैं 2,16,285। डेटा सत्यापन संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा। बिना सत्यापन वाले राज्य या यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन है? मेघालय है, नागालैंड है, गोवा है, पुदुचेरी है और पश्चिम बंगाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की 2025 की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? हमारा ऑप्शन है 5.8%, 6%, 6.7% या फिर 7.1%। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.7%। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग और डिटेल से जान लेते हैं। कह रहा है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.7 कर दिया है, जो पहले 7% था। ठीक है। यह संशोधन वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं, विशेषकर अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और चीन की आर्थिक मंदी के कारण किया गया है, जो भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस योजना को आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है? ठीक है। हमारा ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन या फिर स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। बात कैबिनेट की कर रहे हैं तो हमारे देश में मतलब भारत में कैबिनेट मंत्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, गृह मंत्री है अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री है एस जयशंकर, श्रम एवं रोजगार मंत्री है मनसुख मांडविया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, भारी उद्योग मंत्री है एच डी कुमार स्वामी, संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है हरदीप सिंह पुरी,
संस्कृति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, महिला एवं बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री है प्रहलाद जोशी, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री है किंजूरापू राम मोहन नायडू मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री है जुएल ओराम, वस्त्र मंत्री है गिरिराज सिंह, पंचायती राज मंत्री है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने व्यापार युद्ध के जवाब में अमेरिकी वस्तुओं पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है रूस, चीन, जापान या ईरान। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, बात टैरिफ के करें तो टैरिफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया, जिसमें 20% फेंटेनाइल टैरिफ भी शामिल है। चीन ने अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में 125% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने अधिकांश देशों के लिए उच्च टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाई, लेकिन यह चीन पर लागू नहीं होती। भारत पर 26% अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया गया, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। टैरिफ वार के चलते अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आई, लेकिन टैरिफ पर रोक की घोषणा के बाद बाजार में सुधार देखा गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलास स्थित वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किस जीव की प्रजाति को पुनर्जीवित किया है? हमारा ऑप्शन है डायनासोर, बाघ, भेड़िया या फिर शेर। तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़िया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? हमारा ऑप्शन है नीति आयोग और विश्व बैंक, रक्षा मंत्रालय और इसरो, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया या फिर यूनिसेफ और यूनेस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग और डिटेल से जान लेते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जीटीएस 2025 का 9वां संस्करण 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका विषय है संभावना, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से समावेशी विकास, डिजिटल शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जो है चर्चा की गई है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में कौन सी नई श्रेणी जोड़ी गई है? हमारा ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन, सर्वश्रेष्ठ स्टंट कार्य, सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म या फिर सर्वश्रेष्ठ संपादन। इसका आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ स्टंट कार्य। बात ऑस्कर की करें तो ऑस्कर से संबंधित हम लोग इंपोर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। तो देखिए, ऑस्कर 2025 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ स्टंट कार्य के लिए पुरस्कार श्रेणी जोड़ी गई, मतलब नई पुरस्कार श्रेणी जोड़ी गई है। यह निर्णय हॉलीवुड में स्टंट कलाकारों के बढ़ते महत्व और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया है। ठीक है, बात अगर ऑस्कर की करें तो देखिए 97वें ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में अनोरा फिल्म ने 5 पुरस्कार जीते। माइकी मेडिसिन ने अनोरा में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्राप्त किया, जबकि एंड्रियन ब्रॉडी ने द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। यह समारोह जो है 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है? हमारा ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, बात जापान की करें तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग और फैक्ट को जान लेते हैं। कहता है जापान ने रिकॉर्ड समय में ओसाका शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन तैयार किया है। इस तकनीक से निर्माण लागत में कमी और समय की बचत होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। बात जापान की करें तो देखिए जापान का जो प्रधानमंत्री है वह है फुमियो किशिदा। राष्ट्रपति तो जापान में राष्ट्रपति पद नहीं है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जापान की राजधानी है टोक्यो
और जापान का मुद्रा है जापानी येन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेपीवाई कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा ऑप्शन है, देखिए, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए इस क्वेश्चन को और विस्तार से हम लोग जानते हैं। तो स्त्री शिखर सम्मेलन 2025, STREE शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। यह सम्मेलन महिला सुरक्षा, शिक्षा और नेतृत्व में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, बात आंध्र प्रदेश की करें, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल न्यायमूर्ति S अब्दुल नाजिर है, जो कि सेवानिवृत्त है। न्यायमूर्ति मतलब जज थे। राजधानी के संबंध में आंध्र प्रदेश ने राज्य की प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक कार्यों के लिए 3 अलग-अलग राजधानियों की योजना बनाई है। विशाखापट्टनम कार्यपालक राजधानी है, अमरावती विधायी राजधानी है और कर्नूल जो है न्यायिक राजधानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल। ठीक है, बात अगर दिवस की करें, तो देखिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को नाटो दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 8 अप्रैल को महावीर जयंती मनाया गया। ठीक है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए तो आज है 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए 12 अप्रैल 1944 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मणिपुर के कोहिमा पर बमबारी की थी। 1961 ने 12 अप्रैल 1961 को भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता प्राण को फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के लिए प्रसिद्धि मिली थी। 12 अप्रैल 1980 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्च किया था। 12 अप्रैल 1993 को सत्यजीत रे को मरणोपरांत ऑस्कर का ऑनरेडी अवार्ड दिया गया था और 12 अप्रैल 2002 को भारत ने पोखरण में एक और सफल मिसाइल परीक्षण किया था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने आज जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते थे सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस उद्देश्य से भगीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार योजनाओं के लिए, जल संरक्षण अभियान के तहत या फिर शिक्षा शिक्षा सुधार के लिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद।